हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। सोच बदलें, बदलेगी ज़िंदगी। किसी भी चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया, हमारी सोच अलग अलग होती है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले ये सुनते हैं। दो लोग आपस में बात कर रहे थे तो पहले शख्स ने कहा, आंधियाँ मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी। मगरूर मीन्स घमंडी, ज़िद्दी। दरख्त मीन्स पेड़। आंधियाँ मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही शाखें रह जाएंगी जो लचक जाएंगी। तो दूसरे ने जवाब में कहा, आहन नहीं हूँ। आहन मीन्स पिघला लोहा। आहन नहीं हूँ कि जिधर चाहे मोड़ दीजिए। शीशा हूँ, मुड़ नहीं सकता, तोड़ दीजिए। सोच से ही सब कुछ शुरू होता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां निर्धारित करते हैं। इसलिए अच्छा सोचने और नकारात्मक सोच से बचने की सलाह दी जाती है। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते रहते हैं। आपका बाहरी व्यवहार इस बात का आईना होता है कि आपके भीतर क्या कुछ चल रहा है। आपकी सोच ही सब कुछ है। आपका दिमाग गजब का ताकतवर है। आपकी सोच आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर बात पर नियंत्रण रखती है और उसे तय करती है। वह आपके दिल की धड़कन को कम ज़्यादा कर सकती है, आपके हाजमे को सुधार या बिगाड़ सकती है, आपके खून की रासायनिक बनावट को बदल सकती है, और यहाँ तक कि इस बात पर भी उसका नियंत्रण होता है कि आप रात को आराम से सोएंगे या फिर आपकी रात जागते हुए ही कटेगी। आपके विचार आपको खुश या दुखी कर सकते हैं, कई बार तो महज एक पल में। वे आपको सतर्क या जागरूक बना सकते हैं या फिर ध्यान बटाकर आपको हताश भी कर सकते हैं। विचार आपको लोकप्रिय, आत्मविश्वास से भरपूर, सकारात्मक या नकारात्मक बना सकते हैं। आपके विचार आपको शक्तिशाली या कमज़ोर, एक बहादुर या फिर एक कायर जैसा महसूस करा सकते हैं। आपकी सोच और उसके कारण आपके द्वारा उठाए गए कदम ही आपकी पूरी ज़िंदगी की दशा और दिशा को तय करते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आपके विचार पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होते हैं। अगर आप कामयाबी और आत्मविश्वास के बारे में सोचते हैं तो आप खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंपटीशन के लायक महसूस करने लगते हैं, और आप जो कुछ भी करेंगे आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। अगर आप केवल गलतियां करने के ही बारे में सोचेंगे तो आप कितने ही अच्छे क्यों न हो, आपका प्रदर्शन खराब ही रहेगा। किसी व्यक्ति या घटना का विचार ही आपके मन में तुरंत खुशी या गम, उत्साह या क्रोध, प्यार या अकेलेपन का एहसास जगा सकता है। आप जीते जागते चुंबक हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जीते जागते चुंबक हैं और अपनी प्रभावशाली सोच की मदद से लोगों, विचारों, मौक़ों और परिस्थितियों को आकर्षित कर लेते हैं। जब आप सकारात्मक, आशावादी, प्यार भरी और सफलता की सोच को अपनाते हैं तो आप एक ऐसे चुंबकीय आभा मंडल का निर्माण करते हैं। यही नियम इस बात का भी खुलासा कर देता है कि क्यों आपको इस बात को लेकर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए अच्छी बातें कहाँ से आने वाली हैं। अगर आप अपने दिमाग को उन बातों पर ही केंद्रित कर सकते हैं जो आपको चाहिए, ना कि उन बातों पर जो आपको नहीं चाहिए, तो आप लक्ष्य हासिल करने के लिए ज़रूरी हर चीज़ को आकर्षित करने में कामयाब होंगे, और वह भी उसी वक्त जब आप तैयार हों। अपनी सोच को बदलिए और आप अपनी ज़िंदगी को बदल डालेंगे। आगे है आपकी सोच, आपके विचार का आपकी लाइफ की अलग अलग चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है आपकी सोच, आपके विचार का आपके कैरेक्टर पर प्रभाव। हम जैसा सोचते हैं हम हूबहू वैसे ही तो हैं। हमारा कैरेक्टर हमारे विचारों का कुल जमा ही तो है। हम जैसे भी हैं वैसे हम अपने मन में पलने वाले अपने ही विचारों द्वारा तैयार किए गए हैं, ढाले गए हैं। अगर हम अपने मन में अज्ञानता, असावधानी और बुराई वाले विचारों को पालते पोसते रहते हैं तो फिर दुख भी जल्दी ही उनके पीछे पीछे चले आते हैं। लेकिन अगर हमारे विचार स्वस्थ होते हैं तो निश्चित रूप से सुख व आनंद भी उनके पीछे पीछे ऐसे चले आते हैं जैसे कि धूप में हमारी छाया हमारे पीछे पीछे चली आती है। खुद को हम खुद ही बनाते हैं और खुद ही बिगाड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। परिस्थितियां वे माध्यम हैं जिनके द्वारा व्यक्ति स्वयं की पहचान बनाता है। अच्छे विचार अच्छे फल देते हैं और बुरे विचार बुरे फल देते हैं। हम उसे आकर्षित नहीं करते हैं जिसे हम चाहते हैं, बल्कि हम उसे आकर्षित करते हैं जैसे हम होते हैं। हमारी मनोकामनाएं तथा प्रार्थनाएं पूरी ही तब होती हैं जब हमारे विचार तथा कर्म उनके अनुरूप होते हैं। हम लोग अपने हालात को तो सुधारना चाहते हैं लेकिन खुद को सुधारना कतई नहीं चाहते, और इसीलिए हम अपने हालात में जस के तस फंसे रहते हैं।
अगर हम ईमानदारी से खुद को जांचने परखने के लिए तत्पर रहें तो हम उस लक्ष्य को पाने में कभी विफल नहीं होंगे जिसे हमारे मन ने साध लिया हो। अपने हालात को तो हम सीधे सीधे नहीं चुन सकते, लेकिन अपने विचारों को तो हम सीधे तौर पर चुन ही सकते हैं, और इस प्रकार इनडायरेक्टली लेकिन निश्चित रूप से हम अपने हालात को शक्ल दे सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं, उन्हें बेहतर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। परिस्थितियों की तरह ही रोग और स्वास्थ्य की जड़ें भी हमारे विचारों में ही समाई होती हैं। नकारात्मक, गंदे और बुरे विचार भले ही शरीर को उतना प्रभावित न करते हों, लेकिन मन मस्तिष्क के तंत्र पर तो वे अपना प्रभाव डालते ही हैं, वह भी तुरंत। जो लोग अपने विचारों में बदलाव नहीं लाते हैं, अपने खान पान में बदलाव लाने मात्र से उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक स्वस्थ शरीर तथा उजले, आनंदमय और शांत चेहरा होने के लिए आपको अपने मन मस्तिष्क में आनंद, हर्ष और शांत भावना वाले विचारों को खुला प्रवेश देना होगा। चौथा, उपलब्धि में विचार का योगदान। आप जो अचीवमेंट, उपलब्धि करते हैं या करने में विफल रह जाते हैं, वह आपके अपने ही विचारों का डायरेक्ट रिजल्ट होता है। आपके हालात भी स्वयं आपके ही बनाए हुए हैं, किसी और के नहीं। आपके दुख और आपके सुख आपके ही अंदर से उपजे हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप हो जाते हैं, और जैसा सोचना आप जारी रखते हैं वैसे ही आप बने रहते हैं। केवल अपने विचारों को ऊंचा उठाकर ही हम ऊंचा उठ सकते हैं, विजयी हो सकते हैं और उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है सपने और लक्ष्य पर विचार का प्रभाव। जो लोग अपने दिल में कोई सुंदर सपना पालते हैं, किसी ऊंचे आदर्श को अपना लक्ष्य बनाते हैं, एक न एक दिन उसे वे पूरा कर ही लेते हैं। कोलंबस ने एक नई दुनिया का सपना देखा था और उसने उसे खोज निकाला। अपने मन में अपने सपनों को और अपनी कल्पनाओं को पालिए, ऊंचे सपने देखिए, और जैसे सपने आप देखेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। आपका सपना इस बात का संकेत होता है कि एक दिन आप क्या होने वाले हैं। जितनी भी महान उपलब्धियां आज तक की गई हैं, वे सभी पहले पहल एक सपना ही रही थी। हो सकता है कि आपके हालात अभी आपके फेवर में ना हो, लेकिन वे लंबे समय तक ऐसे नहीं रहेंगे, बशर्ते आप केवल लक्ष्य पर नजर रखें और उस तक पहुंचने के लिए जी जान से जुटे रहें। और अंत में दोस्तों, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपका एटीट्यूड, आपकी सोच होनी चाहिए कि सवाल ये नहीं है कि कौन मुझे ये करने देगा, बल्कि ये होना चाहिए कि कौन मुझे करने से रोक सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।